भी कहीं पर जाते हैं तो आपको वहाँ के रोचक जानकारी देते हैं। आज हम नरसिंहपुर ज़िले से लगभग 40 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर मृंगनाथ पहाड़ी पर जो भगवान महादेव विराजमान है उनके दर्शन कराने जा रहे हैं। कहते हैं कि महादेव के दर्शन करने के बाद उनकी कृपा हो जाए तो इंसान की तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। आज हम उसी पड़ाव पर ले चलते हैं आपको। आज महाशिवरात्रि पर्व है, इन्हीं महादेव का पर्व है जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है। हम दर्शन कराने ले रहे हैं। ये पहाड़ियों पर है, दुर्गम रास्ते हैं, वन है। आपको कुछ ही क्षणों बाद जब हम पहुंचेंगे तो आपको दर्शन करेंगे। यहाँ और श्रद्धालु उनसे बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने आए। बेटा, आप दर्शन करने आए, दर्शन कर लिए? हाँ, कर लिए। कितनी ऊंचाई है? यहाँ पे बहुत ऊंचाई है, 630 सीढ़ियाँ हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम धमना से हैं। पहली बार आई हैं कि हर साल आते हैं? नहीं, पहली बार। कैसा लगा आपको महादेव के दर्शन करने पर? बहुत अच्छा लगा। चलो अब चलते हैं भैया। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं हम आपको। जब जैसे ही हम पहुँचेंगे तो आपको एक गली आ रही है, इसी रास्ते से हम लोगों को जाना है और हम लोग यहाँ से जो ऊंची पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर चलते जाएंगे। अभी हम आ रहे हैं, देखते जाइए आप। जो रास्ता है यहीं से महादेव जो गुफा में बैठे हुए हैं, महादेव के हम दर्शन कराएंगे आपको। ये पूरे जंगल में है महादेव, आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है। और ये श्रद्धालु भी आ रहे हैं दर्शन करके, इनसे जानते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग दर्शन करके? ये लोग बता नहीं पा रहे हैं अभी। हम चलते हैं यहाँ से। बिल्कुल इस सीढ़ी देख रहे हैं आप, कितना दुर्गम रास्ता है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा यज्ञ भी हुआ था। शिवरात्रि पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। महादेव बिल्कुल पहाड़ी पर बैठे हुए, देखिए तो ऊंची पहाड़ी है। उस ऊंची पहाड़ी पर हम कुछ देर बाद आपको वहाँ ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। अभी ये जंगल है, जंगल के रास्ते से निकलते हुए हम लोग महादेव के दर्शन कर रहे हैं। आसपास का नज़ारा देखिए, पूरा जंगल ही जंगल है। और इस जंगल से हम लोग निकलेंगे, सीधे रास्ते से निकलते हुए महादेव की गुफा जो पहाड़ों पर है, यहाँ मृंगनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं महादेव, उनके दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। देखो एक छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन करके आ रहे हैं इस पहाड़ी से। हम आप लोगों को तस्वीर दिखा रहे थे कि भगवान मृंगनाथ कहाँ बैठे गुफा में, लेकिन बहुत दुर्गम रास्ता है, बड़ी मुश्किल से पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु सोच रहे हैं कि हम हार मान लें, लेकिन महादेव बोल रहे हैं कि हार ना मानो बच्चे, आ जाओ हम तुमको दर्शन देंगे। उसी आस में हम चलते जा रहे हैं। 10 कदम चलते हैं और रुक जाते हैं, फिर महादेव को याद करते हैं, फिर 10 कदम चलते हैं। ऐसे ऐसे अभी पहाड़ी दूर है और दर्शन अभी भगवान जी के दूर हैं। मिलेंगे दर्शन, थोड़ा संघर्ष है। जय भोलेनाथ। फोटो कह लो। जैसे कि जब हम चढ़ रहे थे तब हमने यहाँ पे बताया था कि हम गुफा में भगवान मृंगनाथ की दर्शन कराएंगे। ये भगवान मृंगनाथ का धाम है। इसी गुफा में प्राचीन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, जो आज शिवरात्रि पे हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए दर्शन कराते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। ये भगवान मृंगनाथ के दर्शन करें आप। जय हनुमान जी महाराज। और यहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज दादा भी विराजमान है। ये नरसिंहपुर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। भगवान मृंगनाथ पहाड़ी पर विराजमान है। एक छोटी सी गुफा है और दुर्गम रास्ते से पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। आपको दर्शन करा रहे हैं, सीधे हम देखिए भगवान मृंगनाथ के। हर हर महादेव। बहुत दूर से चढ़ के आ रहा है, बहुत दूर दूर के आदमी आ रहा है। पानी और होने की व्यवस्था। बहुत लंबी पहाड़ी चढ़ के हम भगवान मृंगनाथ के दर्शन करने आए। देखिए कितने छोटे छोटे से पेड़ दिख रहे हैं। वहाँ से हमने चढ़ाई करके भगवान मृंगनाथ तक पहुँचे। यहाँ पर श्रद्धालु इनसे पूछते हैं कि भाई कैसा लग रहा है, भगवान के दर्शन हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत आनंद आया। चलो
कि भगवान मृगंनाथ के हम दर्शन कराएंगे। और पहाड़ी पर बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं, वो चढ़ना पड़ता है, लोग थक थक कर बैठ कर ऊपर तक जाते हैं। आइए हम छोटे से श्रद्धालु से बात करते हैं कि जो इतनी ऊंचाई तक चढ़कर आए, उन्होंने भगवान के दर्शन करे तो कैसे लग रहा है? हमने भगवान के दर्शन करे तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आप तो इतनी ऊंचाई तक पैर चल के मम्मी पापा की गोद में आए, क्या आप खुद अपने चल के आए पैरों से? हम अपने खुद पैरों से चल के आए हैं ऊपर तक। थकान हो रही है? बहुत ज़्यादा। अब नीचे उतरना है तो कैसा लगेगा आपको उतरने के लिए? अब ये हमने नन्हे श्रद्धालु से बातचीत की, अब उन और श्रद्धालुओं से बात करते हैं। ये भी आए हुए श्रद्धालु, कैसा लग रहा है भैया आपको भगवान के दर्शन, कैसा महसूस कर रहे हैं मृगनाथ धाम के दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकृति की गोद में बहुत बसा हुआ सुंदर, बहुत रमणीक स्थान है, बहुत सुंदर है। कहाँ से आ रहे हैं? हम करेली से आए, 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। हम सभी श्रद्धालुओं से कहेंगे कि पुनः यहाँ आए। ये अद्भुत नज़ारा है। अधिकांश महाशिवरात्रि पर भी यहाँ पर ज़्यादा तांता लगता है, क्योंकि एक कठिन रास्ता और जंगलों के बीच है। यहाँ आना बहुत व्यवस्थाएं नहीं है, इस कारण से लोग ऐसे नहीं आ पाते। लेकिन शिवरात्रि पर जब भीड़ रहती है तो लोग दर्शन करने आते हैं और श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं कि भगवान के दर्शन हुए, कैसा अद्भुत नज़ारा है और भगवान पहाड़ी पर बैठे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्थान है। एक महिला श्रद्धालु, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो भी दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं? कैसा लगा इतनी ऊंचाई से भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए? कुछ मांगा, मन्नत की? आज सुनिए कि मन्नतें पूरी होती हैं, लोग पत्थर एक के ऊपर एक जमाते हैं। आपने जमाए क्या पत्थर? दर्शन किए आपने? कौन कौन से भगवान हैं यहाँ पर? ये भी हमने देखा कि श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ भगवान मृगनाथ के दर्शन हुए। और भी श्रद्धालु, उनसे बातचीत करते हैं। कोई बताएगा? बताएं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह है। कितने घंटे में ये यात्रा तय की आपने? आधे घंटे में हो जाए। आधे घंटे में हो जाती। दुर्गम रास्ता है और व्यवस्था नहीं है यहाँ पर श्रद्धालु बोल रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं। वन विभाग को यहाँ पर व्यवस्था करना चाहिए। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ पर चढ़कर आते हैं ऊंचाई से, लेकिन यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। लेकिन महादेव की कृपा ऐसी है कि पानी ऑटोमेटिक उनके कंठ में आ जाता है, उनकी कृपा से। हर हर महादेव।